हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फूडफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड द क्रूक्स। आदमी और बदमाश। आदमी और बदमाश की ये कहानी है। चलिए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Let's get started. Man was carrying a god on his shoulders. इसका मतलब समझते हैं। एक आदमी, कैरिंग का मतलब होता है ले जाना। इसमें आईएनजी लगी है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, जिसका मीनिंग होता है कोई काम कर रहा था। अ मैन was carrying a god on his shoulders. shoulders मतलब कंधे। एक आदमी अपने कंधों पर एक बकरी को ले जा रहा था। इस लाइन का इतना मीनिंग निकलेगा कि एक आदमी अपने कंधों पर एक बकरी को ले जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अ मर्चेंट हैड गिवन इट टू हिम एज अ गिफ्ट। मर्चेंट मतलब होता है एक व्यापारी, है ना। हैड गिवन, ये गिव की थर्ड फॉर्म है, गिवन। ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट का, है ना, जिसका मीनिंग होता है कोई काम कोई कर चुका था, है ना। ये मीनिंग निकलता है स्ट्रक्चर का। तो क्या मीनिंग निकलेगा इस लाइन का, देखते हैं। अब मर्चेंट एक व्यापारी हैड गिवन, दे चुका था, इट इसे, टू हिम एज अ गिफ्ट, उसे, किसको, जो आदमी है उसको, वो एक गिफ्ट के तौर पर ये बकरी दे चुका था। कौन? एक व्यापारी। आगे बढ़ते हैं। थ्री crooks saw him and decided to tricks him. तीन crooks मतलब बदमाश, तो तीन बदमाश थे। उन्होंने क्या किया? सॉ हिम, उसे देख लिया। किसको? जिसको बकरी दी थी, जिस आदमी को, व्यापारी ने, उसे बकरी ले जाते हुए किसने देख लिया? तीन बदमाशों ने, है ना। एंड डिसाइडेड टू ट्रिक्स हिम, और उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि उसको धोखा देने का डिसाइड किया। ट्रिक्स मतलब उसके साथ ट्रिक्स खेली, कि कोई ट्रिक्स खेलकर किसी धोखे के साथ उससे ये चीज छीन ले, बकरी को, है ना। ये उन्होंने डिसाइड किया। आगे बढ़ते हैं। वन वन क्रू बेंट टू द मैन एंड आस्क्ड व्हाई ही वाज कैरिंग अ डॉग ऑन हिज शोल्डर्स। अब उनमें से एक ने, एक उसके पास गया। वन क्रू बेंट, बेंट मतलब ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना, बेंट मतलब गया। तो बे जो पहला बदमाश है वो उसके पास गया, टू द मैन एंड आस्क, और उससे पूछा, व्हाई ही वाज कैरिंग अ डॉग ऑन हिज शोल्डर। व्हाई मतलब क्यों, ही मतलब वह है, कैरिंग मतलब ले जा रहा है, एक कुत्ते को, ऑन हिज शोल्डर, वो अपने, वो एक कुत्ते को अपने शोल्डर, अपने कंधों पर क्यों ले जा रहा है। ये ट्रिक खेली किसने? इन तीन बदमाशों ने। उनमें से एक ने उसके पास जाके उससे इस तरह की बात बोली कि क्यों वो अपने कंधों पर एक कुत्ते को ले जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। द मैन साउटेड एट हिम एंड वॉकड ऑन। जो आदमी था जो बकरी ले जा रहा था, वो उस पर चिल्लाया। किस पर? वो उस बदमाश पर। साउटेड मतलब होता है, साउट मतलब चिल्लाना, है ना। किसी पर चिल्लाना साउट एट होता है मीनिंग। साउट एट हिम, उस पर चिल्लाया, एंड वॉकड ऑन, और आगे बढ़ गया। वॉक ऑन मतलब आगे बढ़ना। अ लिटिल लिटिल डिफरेंस अहेड द सेकंड क्रूक आस्क्ड हिम। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी सी डिफरेंस पर मतलब थोड़ी सी दूरी पर, अहेड मतलब आगे, थोड़ी दूरी पर। द सेकंड जो क्रूक है,
जो बदमाश है आस्क्ड हिम, उससे पूछा। थोड़ी दूरी पर एक सेकंड बदमाश खड़ा हुआ था, उसने उससे पूछा, उस आदमी से क्या पूछा कि व्हाई ही वाज कैरिंग अ डेड कॉफ। कॉफ मतलब होता है बछड़ा, है ना। तो उसने सेकंड वाले ने उससे पूछा कि तुम अपने कंधों पर ये मरा हुआ बछड़ा क्यों ले जा रहे हो। ये सेकंड वाले ने अपनी ट्रिक खेली, है ना, उसको बेवकूफ बनाया कि तुम अपने कंधों पर ये मरे हुए बछड़े को क्यों ले जा रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। द मैन गॉट एंग्री। जो मैन है, इसे सुनकर के उसने मुझसे बोला कि तुम कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो, और ये एक और आदमी मुझसे बोल रहा है कि मरे हुए बछड़े को क्यों ले जा रहे हो। इस बात को सुनकर जो आदमी है गॉट एंग्री, वो क्या हो गया, नाराज हो गया। एंग्री मतलब नाराज होना। बट इग्नोर्ड हिम, वो नाराज हुआ लेकिन उसने क्या कर दिया, उनको अनदेखा कर दिया उसको। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। एंड बेंट अहेड, और आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द द थर्ड क्रूक, जो थर्ड बदमाश है, मेट हिम, उससे मिला। मेट मतलब ये मीट की सेकंड फॉर्म है, मेट। तो वो उससे मिला। मीट मतलब मिलना, मेट मतलब मिला, है ना। द थर्ड क्रूक मेट हिम फर्दर। फर्दर मतलब आगे, कुछ दूरी पर आगे। ये तीसरा वाला बदमाश है, वो उससे मिला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाई ही वाज कैरिंग अ डंकी। अब तीसरे वाले ने उससे वो पूछा कि तुम अपने कंधों पर क्या ये एक गधे को क्यों ले जा रहे हो, है ना। द मैन, आगे बढ़ते हैं। द मैन गॉट स्केयर्ड। तीसरे वाले की आवाज को सुनकर, इस तरह की बात को सुनकर, जो आदमी है जो बकरी ले जा रहा था, वो क्या हो गया, गॉट स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डर गया, उसके अंदर डर आ गया। वो इन तीनों की अलग के तीनों लोग मुझसे अलग अलग बात बोल रहे हैं, इस बात को सुनकर उसके अंदर डर आ गया, वो डर गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही थॉट समथिंग माइट बी रॉन्ग विद द एनिमल। उसने क्या सोचा फिर, ही थॉट समथिंग, उसने सोचा कुछ, माइट बी रॉन्ग विद दिस एनिमल, विद द एनिमल। उसने सोचा शायद इस जानवर में ही कुछ गड़बड़ है। उसके मन में ये चीज आई कि शायद इस जानवर में ही कुछ गड़बड़ है। माइट मतलब कोई किसी चीज की संभावना के लिए माइट का यूज करते हैं। मेक का ये पास्ट फॉर्म होता है ना। मे प्रेजेंट में यूज किया जाता है और माइट पास्ट में। ठीक है, उसने क्या सोचा कि उस जानवर में ही शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, ये उसके दिमाग में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट लुक डिफरेंट टू पीपल। उसके माइंड में ये आया कि सभी जो लोग हैं, वो सबको अलग अलग दिखाई दे रहा है। कौन, सबको अलग अलग दिखाई दिया। लुक डिफरेंट टू पीपल, ये चीज को सुनकर कि सब लोगों को ये अलग अलग जानवर दिखाई दे रहा है, मतलब इस बकरी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आउट ऑफ फियर, आगे बढ़ते, आउट ऑफ फियर, डर से, डर कर, ही लेफ्ट द गॉट एंड बेंट ऑफ। डर कर उसने क्या किया, ही लेफ्ट द गॉट, जो बकरी है उसको छोड़ दिया, एंड बेंट ऑफ, और छोड़कर भाग गया। आगे बढ़ते हैं। द थ्री क्रूक्स वर हैप्पी विद देयर कैच। जो तीन जो बदमाश थे, वो अपनी पकड़ को, जो वो चाह रहे थे, वो इसको पाकर खुश हो गए। इस बकरी को वो लेना चाहते थे ट्रिक्स के साथ, वो इस बकरी को लेकर बहुत खुश हुए। ये कहानी हमारी यहीं खत्म हो जाती है। किस तरह तीन बदमाशों ने एक आदमी को उल्लू बनाकर बकरी को छीन लिया उससे। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव मतलब रखो, फेथ मतलब विश्वास, इन योर सेल्फ मतलब खुद पर। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। डोंट बिलीव अदर्स ब्लाइंडली। हमें किसी दूसरे पर आंखें बंद करके भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए,
See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.